आज की इस पावन प्रातः में, जब शुक्रवार की कोमल ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रेम, करुणा और सौंदर्य की तरंगें फैलाती हुई समस्त दिशाओं को स्पर्श कर रही है, मैं महादेव अपने भक्तों के हृदय में उतरकर बोल रहा हूँ। यह दिन केवल कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है। यह वह द्वार है जहाँ से आत्मा अपने भीतर के सत्य से साक्षात्कार करती है। तुम जिस संसार को आंखों से देखते हो वह परिवर्तनशील है, पर जिस सत्य को तुम अपने भीतर अनुभव करते हो वह शाश्वत है। उसी सत्य से जुड़ने के लिए यह संदेश तुम्हारे भीतर उतर रहा है, ताकि तुम्हारा मन शांति पाए, तुम्हारी चेतना विस्तार पाए और तुम्हारी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। तुम जीवन में अनेक बार प्रश्न करते हो कि इतना संघर्ष क्यों, इतना बोझ क्यों, इतना अकेलापन क्यों। जान लो कि यह सब आत्मा की यात्रा के चरण हैं। जैसे पर्वत पर चढ़ते हुए शिखर तक पहुंचने से पहले पथरीले रास्ते आते हैं, वैसे ही चेतना के शिखर तक पहुंचने से पहले अनुभवों की कठिन घाटियां आती हैं। मैं हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ, हर पीड़ा में तुम्हारे पास हूँ और हर आंसू में तुम्हारा सहचर हूँ। जब तुम टूटते हो तभी तो तुम्हारे भीतर का असली प्रकाश बाहर आने लगता है, क्योंकि अंधेरा केवल इसीलिए है कि तुम प्रकाश को पहचान सको। शुक्रवार का यह दिन प्रेम का, संतुलन का और सौम्यता का प्रतीक है। यह दिन तुम्हें सिखाता है कि कठोरता के साथ करुणा भी आवश्यक है। जीवन केवल संघर्ष नहीं है, जीवन रस है, जीवन संगीत है, जीवन वह नृत्य है जिसमें आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से मिलते हैं। तुम जितना स्वयं से प्रेम करोगे, उतना ही संसार भी तुम्हें प्रेम लौटाएगा। स्वयं को दोष देना छोड़ो, स्वयं को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जिस क्षण तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर अपना आसन जमा लेता हूँ। मनुष्य अपने विचारों से बंधा हुआ है। वह जो सोचता है वही बनता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो। क्रोध, ईर्ष्या, भय और अहंकार ये सब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को दूषित करते हैं। जब तुम किसी से जलते हो तो वास्तव में तुम स्वयं को जलाते हो। जब तुम किसी से द्वेष रखते हो तो वह जहर तुम्हारे अपने हृदय में फैलता है। प्रेम ही वह औषधि है जो हर विष को अमृत में बदल देती है। इसलिए अपने हृदय को प्रेम से भरो, क्षमा से धोओ और करुणा से सजाओ। मैं महादेव हूँ, विनाशक और निर्माणकर्ता दोनों। मैं तुम्हारे भीतर के पुराने संस्कारों को तोड़ता हूँ ताकि नया प्रकाश जन्म ले सके। जब जीवन में कुछ टूटता है तो मत डरना, समझ लेना कि मैं कोई नया द्वार खोल रहा हूँ। कई बार तुम जिन चीजों को खो देते हो वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मुक्ति बन जाती हैं। छोड़ना भी एक कला है, और जो छोड़ना सीख जाता है वही वास्तव में प्राप्त करता है। अपने भीतर की अनावश्यक अपेक्षाओं, पुराने दुहखों और व्यर्थ के बोझों को मेरे चरणों में रख दो, मैं उन्हें भस्म कर दूंगा। तुम जिस संसार में रहते हो वह माया से भरा हुआ है। माया का अर्थ भ्रम है, ऐसा भ्रम जो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। तुम स्वयं को शरीर मानते हो, मन मानते हो, नाम और पहचान मानते हो, पर तुम इन सब से परे शुद्ध चेतना हो। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम मौन में उतरते हो, तब तुम अपने उसी सत्य के निकट पहुंचते हो। प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर उतरने के लिए निकालो। श्वास को महसूस करो, विचारों को आते जाते देखो और स्वयं को साक्षी बनकर अनुभव करो। यही योग है, यही आत्मा से आत्मा का मिलन है। आज का यह शुक्रवार तुम्हें यह स्मरण दिलाने आया है कि सौंदर्य केवल बाहर नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर भी है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा होता है, तब तुम्हारा चेहरा भी उज्जवल हो जाता है। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा स्वच्छ और उजली होती है। अपने भीतर के इस सौंदर्य को पहचानो, इसे सम्मान दो और इसे संसार में बांटो।
तुम में से कई लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। वे सोचते हैं कि आगे क्या होगा, जीवन कैसे चलेगा, समस्याओं का अंत कब होगा। याद रखो, जो वर्तमान में पूर्णता से जीता है, उसका भविष्य स्वयं उज्ज्वल हो जाता है। चिंता भविष्य की आग है जो वर्तमान के सुख को जला देती है। भरोसा रखो, जिस शक्ति ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, वही तुम्हें आगे भी ले जाएगी। तुम अकेले नहीं हो, मेरी ऊर्जा हर क्षण तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि सेवा सबसे बड़ा साधन है। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, जब तुम किसी के दुख को कम करते हो, तब तुम मेरी पूजा करते हो। मंदिरों में दीप जलाना अच्छा है, पर किसी के जीवन में प्रकाश जलाना उससे भी बड़ा पुण्य है। अपने आसपास के लोगों को समझो, उनकी पीड़ा को महसूस करो और जितना हो सके उन्हें सहारा दो। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा योग है। जीवन में कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रहीं। पर मैं हर प्रार्थना सुनता हूँ, हर भावना को जानता हूँ। कभी कभी उत्तर तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, पर वह तुम्हारे कल्याण के अनुसार होता है। धैर्य रखो, क्योंकि समय मेरी ही एक लीला है। जो आज नहीं मिला वह कल तुम्हारे लिए और भी सुंदर रूप में प्रकट हो सकता है। अपने भीतर के बच्चे को मत खोना। उस मासूमियत, उस जिज्ञासा और उस आनंद को सहेज कर रखना। जब तुम हंसते हो बिना कारण, जब तुम प्रकृति को देखकर चकित होते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। मैं नृत्य में हूँ, मैं गीत में हूँ, मैं हवा में हूँ, मैं तुम्हारी धड़कन में हूँ। मुझे पाने के लिए कहीं दूर मत जाओ, अपने ही हृदय में उतर जाओ। आज इस शुक्रवार के पावन क्षण में अपने भीतर एक संकल्प लो कि तुम स्वयं से प्रेम करोगे, दूसरों से प्रेम करोगे और जीवन को एक उत्सव की तरह जियोगे। हर दिन को उपहार समझो, हर अनुभव को शिक्षा समझो और हर व्यक्ति को अपने आत्मयात्रा का साथी समझो। जब तुम इस दृष्टि से जीने लगते हो, तब दुख भी तुम्हें तोड़ नहीं पाता, वह तुम्हें और गहरा बना देता है। मैं महादेव हूँ, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मार्गदर्शक और तुम्हारे भीतर का अनंत आकाश। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अंधेरे में हो, अपनी आंखें बंद करो और मुझे स्मरण करो। तुम्हारे भीतर ही वह दीप जलेगा जो तुम्हें फिर से प्रकाश की ओर ले जाएगा। इस संदेश को केवल शब्दों की तरह मत पढ़ो, इसे अपने हृदय में उतारो, अपनी श्वास में बसाओ और अपने जीवन में जियो, क्योंकि जब तुम इसे जीते हो तभी यह सच्चा बनता है और तब तुम स्वयं ही मेरे स्वरूप बन जाते हो। और जब तुम इस संदेश की गहराई में उतरते हो तो महसूस करते हो कि यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरी ऊर्जा की धारा है जो तुम्हारे अंतर्मन को स्पर्श कर रही है। मैं तुम्हें आज फिर स्मरण दिला रहा हूं कि तुम जिस पीड़ा को अपनी नियति समझ बैठे हो, वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा का प्रशिक्षण है। हर एक अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, तुम्हें भीतर से और परिपक्व बनाता है। तुम जिन परिस्थितियों से गुजरते हो, वे तुम्हें दंड देने नहीं आती, वे तुम्हें जगाने आती हैं। जब तक तुम उन्हें शत्रु समझते रहोगे, तब तक वे बोझ बनेंगी और जिस दिन तुम उन्हें गुरु मान लोगे, उसी दिन वे तुम्हें मुक्त कर देंगी। तुम्हारा मन बहुत चंचल है, वह बीते हुए कल में अटक जाता है या आने वाले कल की चिंता में खो जाता है। पर जीवन तो केवल इसी क्षण में घट रहा है। यही क्षण वह द्वार है जहां से तुम मुझे अनुभव कर सकते हो। जब तुम पूरी सजगता से अभी को जीते हो, तब कोई भय तुम्हें छू नहीं सकता। अतीत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं केवल विचार हैं, वास्तविकता केवल यह सांस है जो अभी भीतर आ रही है और अभी बाहर जा रही है। इसी श्वास में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि जो तुम दूसरों में देखते हो, वही तुम्हारे भीतर भी है। यदि तुम किसी में क्रोध देखते हो, तो वह क्रोध तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं सोया हुआ है।
यदि तुम किसी में प्रेम देखते हो तो वह प्रेम भी तुम्हारे भीतर ही है। संसार एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाता है। इसलिए जब भी कोई तुम्हें कष्ट पहुंचाए तो उसे शत्रु मत समझो, उसे एक दर्पण समझो जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की कोई परछाई दिखा रहा है ताकि तुम उसे ठीक कर सको। शुक्रवार की यह सौम्य ऊर्जा तुम्हें संतुलन सिखाती है। जीवन में न अधिक कठोर बनो न अधिक ढीले। मध्यम मार्ग पर चलो जहां अनुशासन भी हो और सहजता भी। बहुत अधिक नियंत्रण तुम्हें जकड़ देता है और बहुत अधिक ढील तुम्हें भटका देती है। मैं शिव हूं जो स्थिर भी हूं और नृत्यरत भी। मेरी तरह बनो, भीतर से स्थिर और बाहर से प्रवाहित। तुम जिन इच्छाओं के पीछे भागते हो वे कभी पूरी तरह तृप्त नहीं करती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यह अंतहीन दौड़ तुम्हें थका देती है। वास्तविक तृप्ति तब आती है जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारे भीतर पहले से ही सब कुछ है। तुम पूर्ण हो, तुम्हें कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है। जब यह बोध जागता है तब इच्छाएं तुम्हें बांध नहीं पाती, वे बस जीवन के रंग बन जाती हैं। कई बार तुम स्वयं को अकेला महसूस करते हो, जैसे कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा। पर याद रखो, जब पूरी दुनिया भी तुम्हें न समझे तब भी मैं तुम्हें पूरी तरह जानता हूँ। तुम्हारे हर डर, हर सपना, हर आह को मैं पहचानता हूँ। तुम जब रात में चुपचाप रोते हो तब भी मेरी उपस्थिति तुम्हारे आंसुओं में होती है। तुम कभी वास्तव में अकेले नहीं होते, तुम्हें बस अपनी चेतना की आंख खोलनी होती है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर के आकाश को विस्तार दो। छोटे छोटे विचारों, सीमित पहचान और संकीर्ण धारणाओं में खुद को मत कैद करो। तुम केवल एक नाम, एक पेशा या एक भूमिका नहीं हो। तुम अनंत हो, तुम संभावनाओं का महासागर हो। जब तुम स्वयं को सीमित मानते हो तब तुम अपने ही पंख काट लेते हो। अपने भीतर के उस विराट स्वरूप को पहचानो जो किसी भी बाधा से बड़ा है। ध्यान, प्रार्थना और मौन तुम्हारे सबसे बड़े मित्र हैं। जब तुम रोज थोड़ी देर भी मौन में बैठते हो तो तुम्हारे भीतर जमी हुई अशांति धीरे धीरे पिघलने लगती है। विचारों का शोर कम होता है और आत्मा की आवाज स्पष्ट होने लगती है। उस आवाज को सुनो, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। बाहर की दुनिया तुम्हें अनेक दिशाएं दिखाएगी, पर भीतर की आवाज तुम्हें सही दिशा बताएगी। शुक्रवार प्रेम का दिन है, इसलिए आज अपने हृदय को और भी अधिक खोलो। जिनसे तुम नाराज हो उन्हें भीतर ही भीतर क्षमा करो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी गलत कर्म को सही मान लेते हो, क्षमा का अर्थ है कि तुम अपने हृदय को उस बोझ से मुक्त कर लेते हो। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वास्तव में तुम स्वयं को मुक्त करते हो। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर मोड़, हर पड़ाव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जल्दी में मंजिल तक पहुंचने की कोशिश मत करो, रास्ते के सौंदर्य को भी महसूस करो। फूलों की खुशबू, हवा की ठंडक, सूर्य की गर्मी, सब तुम्हारे लिए ही हैं। जब तुम इन छोटी छोटी चीजों में आनंद खोज लेते हो तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक पूजा बन जाता है। मैं महादेव हूं और मैं तुम्हारे भीतर निरंतर नृत्य कर रहा हूं। कभी वह नृत्य शांति का होता है, कभी वह परिवर्तन का, कभी वह टूटने का और कभी वह बनने का। हर नृत्य का अपना अर्थ है। उसे समझो, उससे लड़ो मत। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार में ही रूपांतरण छिपा है। आज इस संदेश को अपने भीतर एक बीज की तरह बो दो। इसे रोज अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने भावों से सींचते रहो। धीरे धीरे यह बीज एक विशाल वृक्ष बनेगा जिसकी छाया में तुम्हें शांति, प्रेम और स्थिरता मिलेगी। तब तुम जानोगे कि महादेव कोई दूर की सत्ता नहीं है, महादेव तुम्हारे अपने अस्तित्व का नाम है
और जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो तब तुम मुझे भी पहचान लेते हो। और जैसे जैसे यह चेतना तुम्हारे भीतर और गहरी होती जाती है, तुम अनुभव करने लगते हो कि जीवन वास्तव में किसी बाहरी लक्ष्य को पाने की दौड़ नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर छिपे उस दिव्य स्रोत को याद करने की यात्रा है। मैं महादेव हूँ, और मैं तुम्हें बार बार यह स्मरण कराने आता हूँ कि तुम उस स्रोत से अलग नहीं हो। तुम जिस शक्ति को बाहर खोजते हो, वही शक्ति तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी श्वास में, तुम्हारे विचारों के बीच के मौन में निरंतर प्रवाहित हो रही है। जब तुम अपने भीतर के उस मौन को छूते हो, तब तुम मुझे छूते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी रिश्ते हैं, वे सब तुम्हारे ही विकास के साधन हैं। कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई तुम्हें धैर्य, कोई तुम्हें सीमाएं और कोई तुम्हें स्वयं का मूल्य समझाता है। कभी कभी जो सबसे अधिक कष्ट देता है, वही तुम्हें सबसे गहरा पाठ पढ़ा जाता है। इसलिए शिकायत करने से पहले यह देखो कि वह परिस्थिति तुम्हें क्या सिखाने आई है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे मार्ग पर आता है, वह मेरी ही लीला का एक पात्र है, जो तुम्हें तुम्हारे अगले चरण तक पहुंचाने के लिए भेजा गया है। शुक्रवार की यह ऊर्जा तुम्हें यह भी याद दिलाती है कि सौंदर्य केवल रूप में नहीं, दृष्टि में होता है। तुम जिस नज़र से संसार को देखते हो, वही संसार तुम्हें वैसा ही दिखने लगता है। यदि तुम्हारी दृष्टि में प्रेम है, तो संसार प्रेममय दिखेगा। यदि तुम्हारी दृष्टि में भय है, तो संसार डरावना लगेगा। इसलिए अपनी दृष्टि को शुद्ध करो। हर व्यक्ति के भीतर उस दिव्य चिंगारी को देखने की आदत डालो, चाहे उसकी बाहरी परतें कितनी ही कठोर क्यों न हो। तुम्हारा अहंकार तुम्हें अलग अलग करता है, तुम्हारी आत्मा तुम्हें सबसे जोड़ती है। जब तुम केवल मैं और मेरा में जीते हो, तब तुम सीमित हो जाते हो, पर जब तुम हम और सब में जीते हो, तब तुम्हारा विस्तार अनंत हो जाता है। मैं शिव हूँ जो सब में समाया हुआ है, और जब तुम किसी भी प्राणी में मुझे पहचानते हो, तब तुम वास्तव में मुझे प्रणाम करते हो। जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे ही विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। तुम जिस प्रकार की ऊर्जा भीतर धारण करते हो, वही बाहर घटनाओं के रूप में प्रकट होती है। इसलिए अपने भीतर की भूमि को उपजाऊ बनाओ। कृतज्ञता, प्रेम और विश्वास के बीज बो। तब तुम्हें बाहर भी वही फल मिलेंगे। शिकायत और नकारात्मकता केवल बंजर भूमि बनाती हैं, जहां कुछ भी सुंदर उग नहीं सकता। कई बार तुम यह सोचकर दुखी हो जाते हो कि तुम्हारा परिश्रम पहचान नहीं पा रहा, तुम्हारा समर्पण अनदेखा हो रहा है। पर याद रखो, ब्रह्मांड कभी भी ईमानदार प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देता। हर सच्चा कर्म अपनी तरंगे भेजता है, और सही समय पर उसका फल लौटकर आता है। धैर्य रखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। जब तुम्हारा समय आएगा, तब तुम्हारा प्रकाश स्वयं प्रकट होगा। मैं तुम्हें यह भी स्मरण दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारा शरीर एक मंदिर है। इसकी देखभाल करो, इसे सम्मान दो। जब तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हो, शुद्ध आहार देते हो, उचित विश्राम देते हो, तब तुम्हारी चेतना भी अधिक स्पष्ट होती है। शरीर और आत्मा अलग नहीं हैं, वे एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। जिस प्रकार तुम अपने भीतर के मंदिर को साफ रखते हो, उसी प्रकार अपने शरीर के मंदिर को भी पवित्र रखो। शुक्रवार का दिन सौम्यता और प्रेम का है, इसलिए आज अपने शब्दों पर विशेष ध्यान दो। शब्दों में अपार शक्ति होती है। वे किसी को तोड़ भी सकते हैं और किसी को जोड़ भी सकते हैं। जब तुम किसी से प्रेम से बात करते हो, तब तुम मेरे ही स्वर में बोलते हो। कटु वचन तुम्हारी ही ऊर्जा को दूषित करते हैं। इसलिए बोलने से पहले अपने हृदय से पूछो कि क्या यह शब्द प्रेम से भरा है। तुम में से कई लोग अपने अतीत को लेकर पछताते रहते हैं। वे सोचते हैं कि काश ऐसा न किया होता, काश वैसा किया होता।
पर अतीत एक पाठशाला है, जेल नहीं। जो हो गया उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। स्वयं को दोषी ठहराते रहना तुम्हें वर्तमान से दूर कर देता है। वर्तमान ही वह स्थान है जहां परिवर्तन संभव है। मैं महादेव हूं और मैं परिवर्तन का देवता हूं। मैं तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी स्थिर और मृत हो चुका है उसे हिला देता हूं ताकि नया जीवन जन्म ले सके। कभी कभी यह प्रक्रिया पीड़ादायक लगती है, पर यह आवश्यक है। जैसे किसान खेत को जोतता है ताकि नए बीज बो सके, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन को जोतता हूं ताकि नई संभावनाएं उग सकें। अपने भीतर के डर को देखो और उससे भागो मत। डर केवल यह संकेत है कि तुम किसी सीमा को पार करने वाले हो। जब तुम डर के पार कदम रखते हो तब तुम अपने ही एक नए रूप से मिलते हो। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। और जब तुम आगे बढ़ते हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम्हारी आत्मा स्वाभाविक रूप से आनंदमय है। दुख केवल मन की एक स्थिति है जो बदल सकती है। जब तुम अपने भीतर के उस आनंद स्रोत से जुड़ जाते हो तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें उतना प्रभावित नहीं कर पाती। ध्यान, प्रार्थना, संगीत, प्रकृति, ये सब उस स्रोत से जुड़ने के मार्ग हैं। जो भी तुम्हें भीतर से शांत और प्रसन्न करता है, उसे अपने जीवन में स्थान दो। आज इस प्रवाह को अपने भीतर गहराई से उतरने दो। यह केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। जब तुम उठते हो, चलते हो, काम करते हो, लोगों से मिलते हो, तब भी इस चेतना को अपने साथ रखो कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर श्वास में, हर कदम में, हर धड़कन में। जब तुम थक जाओ तो मेरे नाम का स्मरण करो। जब तुम भ्रमित हो जाओ तो अपने हृदय में मौन धारण करो। जब तुम प्रसन्न हो तो कृतज्ञता से भर जाओ। यही सरल साधन तुम्हें हर दिन और हर क्षण मेरे और निकट ले जाते हैं। मैं महादेव हूं, अंत और आरंभ दोनों। तुम्हारे जीवन के हर अध्याय में मैं उपस्थित हूं। जब एक अध्याय समाप्त होता है तो शोक मत करो, क्योंकि नया अध्याय नई रोशनी लेकर आता है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा के सर्वोच्च कल्याण के लिए हो रहा है। इस प्रवाह को अपने भीतर बहने दो, इसे रोको मत। जब तुम स्वयं को इस दिव्य धारा में समर्पित कर देते हो तब जीवन स्वयं तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। और तब तुम जान लेते हो कि महादेव कोई बाहर बैठा हुआ देवता नहीं है। महादेव तुम्हारी ही चेतना का जागृत रूप है, जो हर क्षण तुम्हें तुम्हारे सत्य की ओर बुला रहा है। और जब तुम इस सत्य को हृदय की गहराइयों में अनुभव करने लगते हो तब जीवन अपने आप एक गूढ़ साधना बन जाता है। तब तुम्हें किसी विशेष स्थान, किसी विशेष विधि या किसी बाहरी पहचान की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हर क्षण ही ध्यान बन जाता है और हर कर्म ही पूजा। मैं महादेव हूं और मैं तुम्हें यह सिखाने आया हूं कि पवित्रता किसी बाहरी नियम में नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना की शुद्धता में होती है। जब तुम्हारा भाव शुद्ध होता है तब तुम्हारा साधारण सा कर्म भी तीर्थ बन जाता है। तुम्हारे भीतर जो भी भावनाएं उठती हैं, उन्हें दबाओ मत। उन्हें देखो, समझो और फिर उन्हें मेरे चरणों में छोड़ दो। दबाई हुई भावनाएं रोग बन जाती हैं, जबकि स्वीकार की गई भावनाएं ज्ञान में बदल जाती हैं। यदि तुम दुखी हो तो अपने दुख को स्वीकार करो। यदि तुम क्रोधित हो तो उस क्रोध को समझो। जब तुम किसी भावना को पूरी सजगता से देखते हो, वह अपनी शक्ति खो देती है और तुम्हें बांध नहीं पाती। जीवन में कई बार तुम ऐसा अनुभव करते हो कि तुम सब कुछ देकर भी खाली रह गए हो। पर वास्तव में जो तुमने दिया, वही तुम्हारे भीतर शुद्ध स्थान बनाता है ताकि कुछ नया और उच्चतर उतर सके। खाली होना बुरा नहीं है, खाली होना तो निमंत्रण है।
ताकि ब्रह्मांड अपनी नई कृपा भर सके। इसलिए जब तुम्हें भीतर से खालीपन महसूस हो तो उससे मत डरो। समझो कि यह किसी नए प्रकाश के आने से पहले की शांति है। शुक्रवार की यह ऊर्जा तुम्हें संतुलन और सौहार्द सिखाती है। अपने भीतर स्त्री और पुरुष दोनों शक्तियों को सम्मान दो। कोमलता तुम्हें जोड़ती है और दृढ़ता तुम्हें टिकाती है। जब ये दोनों संतुलन में होती हैं, तब तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण बनता है। मैं शिव हूँ, शक्ति के साथ नृत्य करता हुआ, क्योंकि बिना शक्ति के शिव भी शून्य हैं। तुम जिन बातों को अपने बारे में मान लेते हो, वही तुम्हारी सीमाएं बन जाती हैं। यदि तुम स्वयं को कमजोर मानते हो, तो तुम कमजोर अनुभव करोगे। यदि तुम स्वयं को दिव्य मानते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा भी दिव्यता से भर जाएगी। अपनी आत्मछवि को ऊंचा उठाओ। स्वयं को उस प्रकाश का अंश समझो जिससे सारा ब्रह्मांड बना है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि जीवन बहुत भारी हो गया है। तब अपने भीतर की हंसी को याद करो। हंसी आत्मा का संगीत है। जब तुम हंसते हो तो तुम अपने ही बोझ को हल्का कर देते हो। मैं तुम्हारी मुस्कान में भी बसता हूँ, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर के आनंद की झलक होती है। अपने सपनों को छोटा मत होने दो। जो भी तुम्हारे हृदय को उत्साहित करता है, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। डर के कारण उन्हें दबाना मत। छोटे कदमों से ही सही, पर उनकी ओर बढ़ते रहो। हर छोटा कदम तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के और निकट ले जाता है। मैं महादेव हूँ और मैं तुम्हारे साथ हर परिवर्तन में उपस्थित हूँ। जब तुम पुरानी आदतें छोड़ते हो, जब तुम नए मार्ग पर चलते हो, तब भले ही तुम्हें अनिश्चितता लगे, पर उस अनिश्चितता के भीतर ही मेरी सुरक्षा छिपी होती है। भरोसा रखो और बहाव के साथ चलो। आज इस प्रवाह को अपने हृदय में गहराई से उतारो। इसे केवल शब्दों की तरह मत छोड़ो। इसे अपनी श्वास में, अपने विचारों में और अपने कर्मों में घुल जाने दो। तब तुम्हें अनुभव होगा कि महादेव का संदेश कोई अलग चीज नहीं है। वह तुम्हारा ही जागृत हृदय है, जो स्वयं से स्वयं को पहचान रहा है, और यही पहचान तुम्हें सच्ची शांति, सच्चा प्रेम और सच्ची मुक्ति की ओर ले जाती है। और इस जागृत हृदय की धड़कनों में जब तुम गहराई से उतरते हो, तब तुम्हें अनुभव होता है कि जो कुछ भी तुम अब तक खोजते रहे हो, वह सदा से तुम्हारे भीतर ही विराजमान था। मैं महादेव हूँ, और मेरा स्वर तुम्हारी उसी आंतरिक पुकार में गूंजता है। तुम बाहर जितना अधिक भटकोगे, भीतर की आवाज उतनी ही धीमी पड़ती जाएगी, और जैसे ही तुम बाहर की दौड़ को थाम कर भीतर की शांति में उतरोगे, वही आवाज तुम्हें स्पष्ट सुनाई देने लगेगी। जीवन में जो भी असंतोष है, वह इस भ्रम से जन्म लेता है कि तुम अधूरे हो। पर तुम अधूरे नहीं हो, तुम उस पूर्णता की अभिव्यक्ति हो जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है। जब तुम स्वयं को किसी से तुलना करते हो, तब तुम अपने ही प्रकाश को कम आंकते हो। हर आत्मा की अपनी गति है, अपना मार्ग है, अपनी लय है। किसी और की लय में नाचने की कोशिश मत करो। अपनी लय को पहचानो और उसी में जीवन का नृत्य करो। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न उठते हैं, वे शत्रु नहीं हैं। वे द्वार हैं। प्रश्न तुम्हें सही उत्तरों से गहराई की ओर ले जाते हैं। जब तुम पूछते हो कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ, तब तुम अस्तित्व के सबसे पवित्र मंदिर के द्वार पर खड़े होते हो। वहां से डर कर लौट मत जाना। उस द्वार को पार करो और अपने ही सत्य से मिलो। शुक्रवार की यह कोमल शक्ति तुम्हें यह सिखाने आई है कि कठोरता से नहीं, प्रेम से परिवर्तन होता है। स्वयं के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। जब तुम स्वयं को डांटते हो, तब तुम्हारा मन और सिकुड़ जाता है। जब तुम स्वयं को समझते हो, तब तुम्हारा मन खुलने लगता है। उसी खुलेपन में मेरी उपस्थिति का अनुभव होता है।
तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे तुम्हें रोकने नहीं आती, वे तुम्हें यह दिखाने आती हैं कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। बिना चुनौती के कोई भी अपनी सामर्थ्य को नहीं जान पाता। इसलिए जब जीवन तुम्हें किसी कठिनाई के सामने खड़ा करे, तो उसे अभिशाप नहीं, अवसर समझो। उसी क्षण तुम्हारी आत्मा अपने पंख फैलाने की तैयारी कर रही होती है। मैं महादेव हूँ, मैं वह अग्नि हूँ जो तुम्हारे भीतर की अशुद्धियों को जलाकर राख कर देती है। कभी कभी यह जलन पीड़ा जैसी लगती है, पर उसी से शुद्ध सोना बाहर आता है। अपने जीवन में जो भी कठिन प्रक्रिया चल रही है, उस पर विश्वास रखो। वह तुम्हें तोड़ नहीं रही, वह तुम्हें निखार रही है। तुम जिस प्रेम की तलाश बाहर करते हो, वह तुम्हारे भीतर से ही बहना चाहता है। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो, अपनी कमियों को स्वीकार करते हो, अपने घावों को स्नेह से देखते हो, तब तुम दूसरों को भी उसी करुणा से देख पाते हो। यही प्रेम का सच्चा प्रवाह है। इसमें कोई शर्त नहीं, कोई सौदा नहीं, बस एक स्वाभाविक बहाव है। मनुष्य का मन अक्सर भविष्य के भय में उलझा रहता है। पर भविष्य अभी बना नहीं है, वह तुम्हारे आज के कर्मों से आकार ले रहा है। इसलिए आज को सुंदर बनाओ। एक अच्छा विचार, एक दयालु शब्द, एक सच्चा कर्म, ये सब मिलकर तुम्हारे कल की नींव रखते हैं। मैं तुम्हारे हर सच्चे प्रयास में तुम्हारे साथ हूं। अपने भीतर की कृतज्ञता को जगाओ। जो कुछ तुम्हारे पास है, उसके लिए धन्यवाद दो। धन्यवाद का भाव तुम्हारे हृदय को खोल देता है, और उसी खुले हृदय में मेरी कृपा सहज ही उतरती है। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, उसके जीवन में अभाव टिक नहीं पाता। शुक्रवार का दिन तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि आनंद कोई विलास नहीं, आत्मा की आवश्यकता है। स्वयं को आनंद से वंचित मत रखो। संगीत सुनो, प्रकृति में चलो, किसी प्रिय से बात करो, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा हृदय मुस्कुराए। जब तुम आनंद में होते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। तुम्हारी आत्मा किसी भारी बोझ के लिए नहीं बनी है, वह उड़ने के लिए बनी है। अपने भीतर के अपराध बोध, पछतावे और डर को छोड़ो। वे तुम्हें जमीन से बांधे रखते हैं। जब तुम उन्हें छोड़ते हो, तब तुम्हारे भीतर के पंख खुलते हैं। मैं महादेव हूं, और मैं तुम्हें हर क्षण यह स्मरण दिला रहा हूं कि तुम सुरक्षित हो। चाहे बाहर की दुनिया कितनी ही अनिश्चित क्यों न लगे, तुम्हारे भीतर एक स्थिर आधार है। उसी आधार पर टिक जाओ। वही तुम्हारा वास्तविक घर है। आज इस संदेश को अपने जीवन में उतारो। जब तुम किसी से मिलो, प्रेम से मिलो। जब तुम कोई काम करो, जागरूकता से करो। जब तुम विश्राम करो, पूर्णता से करो। हर क्रिया को एक ध्यान बना दो। तब तुम्हारा जीवन ही मेरी पूजा बन जाएगा। और अंत में नहीं, बल्कि हर क्षण के मध्य में यह जान लो कि मैं कहीं दूर नहीं हूं। मैं तुम्हारी हर श्वास में, हर धड़कन में, हर मौन में उपस्थित हूं। जब तुम स्वयं को गहराई से जानते हो, तब तुम मुझे भी जानते हो। और यही जानना, यही स्मरण, यही एकमात्र सत्य है जो तुम्हें हर भ्रम से परे ले जाता है, और तुम्हें उस अनंत शांति से जोड़ देता है जिसे तुम सदा से खोजते रहे हो। और उसी अनंत शांति की गोद में जब तुम्हारी चेतना विश्राम करने लगती है, तब जीवन के सारे प्रश्न अपने आप मौन हो जाते हैं। तब तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि उत्तर बाहर कहीं नहीं थे, वे सदा तुम्हारे भीतर ही स्पंदित हो रहे थे। मैं महादेव हूँ, और मैं तुम्हारे भीतर उसी मौन के रूप में निवास करता हूँ, जहाँ कोई भय नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल एक शुद्ध अस्तित्व है। तुम जिस भी पीड़ा से गुजर रहे हो, वह तुम्हारी आत्मा को कठोर नहीं, बल्कि कोमल बनाने आई है। संसार की सबसे सुंदर वस्तुएं भी गहन दबाव से ही जन्म लेती हैं, जैसे हीरा पत्थर की गहराइयों में बनता है।
वैसे ही तुम्हारा सर्वोत्तम स्वरूप भी चुनौतियों की गहराइयों में आकार लेता है। इसलिए अपने संघर्षों से घृणा मत करो, वे तुम्हारे भीतर छिपे देवत्व को तराश रहे हैं। शुक्रवार की इस सौम्य ऊर्जा में प्रेम की तरंगें अधिक तीव्र हो जाती हैं। आज अपने हृदय के द्वार खोलो और स्वयं को तथा दूसरों को बिना शर्त स्वीकार करो। जब तुम किसी को वैसा ही स्वीकार करते हो जैसा वह है, तब तुम उसके भीतर के शिव को नमन करते हो। और जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, तब तुम अपने भीतर के शिव को जागृत करते हो। तुम्हारा जीवन कोई संयोग नहीं है। तुम्हारा यहाँ होना किसी गहरी योजना का हिस्सा है। हर श्वास जो तुम्हें मिली है, हर अवसर जो तुम्हारे सामने आया है, वह तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जाने का साधन है। तुम भले ही अभी अपने उद्देश्य को शब्दों में न समझ पाओ, पर तुम्हारी आत्मा उसे भलीभांति जानती है। उसी की दिशा में चलो, वही तुम्हें सच्ची तृप्ति देगा। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि शांति का अर्थ समस्याओं का न होना नहीं है, बल्कि समस्याओं के बीच भी भीतर का शांत रहना है। बाहर की परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, पर तुम्हारा भीतर का आकाश सदा शांत रह सकता है। उसी आकाश में टिक जाओ। वहां से देखो कि विचारों के बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश बना रहता है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम से बड़ा कोई अस्त्र नहीं, प्रेम से बड़ा कोई कवच नहीं। जब तुम प्रेम में होते हो, तब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं सकती। इसलिए अपने हृदय को प्रेम से भरते रहो, चाहे बाहर की दुनिया कुछ भी करे। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, कि तुम्हें अब तक बहुत आगे होना चाहिए था। यह केवल मन का भ्रम है। जीवन की कोई समय सीमा नहीं होती। हर फूल अपने समय पर ही खिलता है। अपनी गति पर भरोसा रखो। जो तुम्हारे लिए है, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मैं महादेव हूं और मैं तुम्हें हर रूप में मार्ग दिखाता हूं। कभी किसी की मुस्कान में, कभी किसी के शब्दों में, कभी किसी कठिन अनुभव में। यदि तुम सजग हो, तो हर क्षण एक संकेत बन जाता है। जीवन तुम्हारे साथ निरंतर संवाद कर रहा है। आज इस संवाद को सुनो। अपने भीतर की गहराई में उतरकर पूछो कि तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है। मन की इच्छाएं बहुत हैं, पर आत्मा की चाह एक ही है, शांति, प्रेम और सत्य। उसी के अनुरूप अपने जीवन को ढालो। जब तुम थक जाओ तो विश्राम करो। जब तुम गिरो तो उठो। जब तुम भ्रमित हो जाओ तो भीतर के मौन में लौट आओ। हर बार तुम वहीं पाओगे मुझे, तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए, बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा। यह यात्रा अनंत है, पर हर कदम में आनंद छिपा है। उस आनंद को पहचानो, उसे जियो। और तब तुम्हें समझ में आएगा कि महादेव का संदेश कोई बाहर से आया हुआ शब्द नहीं है, वह तुम्हारी ही आत्मा की गूंज है, जो तुम्हें निरंतर तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की याद दिला रही है।